निकालो, तुमको स्नान करावे, वो सारे मैले फटे पुराने चिचड़े हटावे और नए वस्त्र तुमको पहनावे, तो अच्छा लगता है ना। तो मौत तो हमारे सूरत में भी अभी ये तैयार हुआ है ऐसी एक संस्था, और अन्य स्थानों में भी ऐसी संस्थाएं हैं कि स्ट्रीट पर घूमने वाले पागलों को पकड़ करके वहाँ ले आते हैं, पकड़ करके मतलब उनको अपनाते हैं, प्रेम से ले आते हैं और उनके मैले फटे मलिन वस्त्रों को निकालते हैं, बढ़े हुए बाल दाढ़ी को दूर करते हैं, नहलाते हैं, यदि व्रण कहीं हो गया हो, घाव हो गया हो तो उसकी चिकित्सा करते हैं, उनको रहने के लिए अच्छा वन, खाने के लिए खुराक, यदि बीमार हो गए हैं तो उनको तबीबी चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। देखो ये साधु पुरुष है सब, ये सभी साधु है, ऐसा काम करने वाले, समष्टि कल्याण का काम करने वाले। घણા एनजीओ हलावीने पोताना खिस्सा भरता हो एवाय छे, बाकी अधिकांश लोग साधु है, साधु है, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके काम को देख करके भी निकलता है मुंह से साधु साधु साधु। हमने उसके लिए कार्यक्रम सूरत में हुआ, आयोजित हुआ, तो मुझे बुलाया गया, वैसे आपको आना। मैं गया, वो कुछ ही घंटे के कार्यक्रम में 30-35 करोड़ रुपया एकत्र कर लिया उसके लिए। लोगों ने उदारता से दान दिया, सूरत वाले सभी युवान मिलकर के वो काम कर रहे हैं। ये साधु कार्य है। तो ऐसे पागलों को प्रेम से अपनाते हैं और नहलाते हैं, फटे पुराने मलिन वस्त्र उतार लेते हैं, स्नानादि कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं। आपको नहीं लगता वही काम मौत भी तो कर रही है? संसार में लोग पागल ही हुए जा रहे हैं। कोई धन के लिए पागल है, कोई रूप के लिए पागल है, कोई सत्ता के लिए पागल है, और उन्होंने अपने मन को इतना मैला कर दिया है। ये शरीर भी अब वृद्ध हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया। शरीर वस्त्र है ना, मन की वासनाएं भी वस्त्र है। भगवान ने चीरहरण किया है, ये वासना का हरण है। तो ऐसी मलिन वासनाएं, ऐसा जीर्ण शीर्ण शरीर, जुनू तो थयू रे देवल जुनू तो थयू, मारो हंसलो नानो न देवल जुनू तो थयू। तो मौत अपनाती है। आ केवी हालत करी नाखी, 60 वर्षમાં 70-80 वर्षમાં ते तारी पागल जैसा हो रखा है। मौत अपनाती है और पुराने शरीर से जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी वस्त्र उतार लेती, हमको नया शरीर दिलवाती। इसलिए मृत्यु के देव यम देव हैं, ग्रहों के राजा सूर्य के पुत्र हैं, और याद रहे धर्मराज कहलाते हैं। यम धर्मराज कहलाते हैं। वो डांटे भी, वो डंडा भी दिखावे, वो आंख भी दिखावे, तो उनकी डांट में भी एक करुणा है कि तुझे उत्तम मानव शरीर मिला और तूने ये क्या हालत बना रखी अपनी। 60, 70, 80 साल तक तू रहा पागलों की तरह, पैसे के लिए पागल, रूप के लिए पागल, विषयों के लिए पागल। कितना मैला कर रखा है तूने, क्या जीर्ण शीर्ण हो गया है अब ये काया। छोड़ छोड़। मृत्यु नहलाती, बोलो छेल्ले પછી નવડાવવામાં આવે ને, આમે નવા કપડા પહેરાવવામાં આવે, પણ હકીકતમાં મૃત્યુ નવડાવે છે આમ જુઓ તો પોતાની કરુણાથી, અને પછી તમને નવું શરીર આપે। चल, मरना नहीं है, मिलना।
तो मौत को जब तक नहीं जाना, नहीं समझा, तब तक मौत का भय है। परीक्षित कहते हैं मुझे कोई भय नहीं। और फिर तो सुखदेव जी जैसा समझाते हैं कि मोक्ष की कामना भी छोड़। कपट, अपनी मुक्ति की कामना भी क्यों कर रहा है तू? क्योंकि तू मुक्त ही है यार। ताला खुला ही हुआ है तू और इतनी चाबियां लगा रहा। तो वही वाली बात हुई, कहां गई थी? आटा पिसवाने। आटा को थोड़ी पीसा जाता है, जो पीसा गया है वही आटा है। गेहूं पिसवाने गई थी ऐसा बोल। तो मुक्त ही है। मुक्ति तेरा स्वरूप है, यह कोई लेने की देने की चीज थोड़ी है। इसलिए शुरुआत में मुक्ति की चाह होना चाहिए, मुमुक्षा। लेकिन अंत में चल करके समझ में आता है ये चाह भी छोड़ो। मुक्ति की क्या चाह? क्योंकि मुक्ति की चाह में भी ये अज्ञान है कि मैं बंधा हुआ हूं, उससे निपजी है ये चाह। बंधन मुझे हो नहीं सकता, मैं नित्य मुक्त हूं। लेकिन ये चीज केवल सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी, पढ़ लेने मात्र से बात नहीं बनेगी। इसलिए शुरुआत में मुक्ति की चाह, ये मुमुक्षा होनी चाहिए, जो कि दुर्लभ है। लेकिन एक समय आता है अंत में बात समझ में आ गई, मुक्त ही हूं, फिर क्या मुक्ति की चाह? वो भी छूट जाती है। प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निष्कपट धर्म। केवल कृष्ण प्रेम करने लायक है, केवल कृष्ण ही प्रेमास्पद है, इस समझ के साथ कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण से क्या चाहते हैं? ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चौबीस अवतारों के विषय में बताया है। बताया गया वही मनुष्य का परम धर्म है जिसका आचरण करने से भगवान अधोक्षज में श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए, भक्ति हो जाए। वो भक्ति ही परम शक्ति है। उस भक्ति से ही सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा भक्ताधीन बन जाते हैं। भक्ति ही वो शक्ति है जहां मुक्ति भी तुच्छ लगने लगती है। कह देता है परम ज्ञानी भी कि न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में न विज्ञानापेक्षा। प्रेम हो जाए ना एक बार तो फिर वो ज्ञान की बातें भी सब वो वैसी मालूम पड़ने लगती, उसमें फिर ज्यादा। पंडित थे निमाई पंडित, प्रकांड पंडित, अच्छे अच्छे पंडितों को हराया था शास्त्रार्थ में। एक तरफ आप न्याय दर्शन पढ़ो और वहां गजब का तर्क, और दूसरी ओर पूर्ण विश्वास, प्रेम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। घना एवा वकीलो होय छे कि जेने भक्ति भरी होय, नहीं तो वकील ने भक्ति, वो तर्क के साथ उनका संबंध है ना, न्याय शास्त्र तर्क। लेकिन फिर ऐसा प्रकांड पंडित निमाई
जब प्रेम प्रकट हुआ सब कुछ छोड़ दिया। क्या अपने ग्रंथों को भी, क्या है हार्दिक भाई, जल में बहा दिया सब। बताओ थोड़ी सी वो कथा। बहुत सारे शास्त्रों पर उनका चिंतन रहा। फिर बाद में पूरे विश्व, पूरे भारत में कई पंडितों को उन्होंने परास्त किया अपनी विद्वत्ता के चलते, और एक अद्भुत ग्रंथ लिखा था उन्होंने न्याय शास्त्र पर उन्हीं के एक मित्र थे, नाम विस्मरण हो रहा है उनका, तो उन्होंने भी न्याय शास्त्र पर ही ग्रंथ लिखा था। लेकिन जब उन्होंने निमाई पंडित का ग्रंथ देखा तो उन्होंने मन में सोचा कि मैं तो हूँ, उनके जहाँ पास में खड़े होने लायक भी मेरा ग्रंथ नहीं है। तो उनको मन में बड़ा ही वो हुआ। तो उनके चेहरे का वो भाव देखकर निमाई पंडित को लगा कि ये शास्त्र वो सब क्या, इसलिए उन्होंने सब फिर जल में बहा दिया। प्रेम, करुणा। गदाधर पंडित नाम था। गदाधर पंडित। गदाधर पंडित। बह जाता है पांडित्य प्रेम के प्रवाह में। और बस फिर हरि बोल, 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 हरि बोल।